पहला तो हमारा लक्ष्य है कि जैसे कार्यालय अभी हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि जनता जनार्दन की मदद से एक कहीं महाराष्ट्र की धरती पे कहीं न कहीं एक भूमि हो जाए, ताकि आने वाले समय में लोग उसे डेवलप करके कुछ अपने आप मतलब एक नाम हो कम से कम कि एक भूमि हो जाएगी, तो एक नाम होगा कि भाई संगठन के नाम से एक भूमि भी है। और दूसरा ये लक्ष्य है हमारा, और दूसरा हमारा ये है कि संगठन को देश भर में विस्तार करना। आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय अभ्यास सेवा संघ का जो चुनाव होने वाला है 10, 11, 12, 13 और 14 को रिजल्ट आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम दीघा में हैं और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों पे लग चुके हैं। और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष, 2 बार राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष रह चुके दयानंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। और इस बार भी दयानंद जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए और तैयारियां इनकी जोरों पे चल रही है। तो आइए जानते हैं कि 2 बार अध्यक्ष रहने के बाद क्या ज़रूरत पड़ी इन्हें वापस से इस राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव के मैदान में कूदना, और क्या मकसद है इस बार। क्या कुछ पहले जो इनके सपने थे क्या अधूरे रह गए, क्या उसको पूरा करने के लिए वापस से एक बार तैयारी कर रहे हैं। एक बात और आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो चुनाव होता है, राजभर समाज में एक पहला संघ है, संगठन है जो चुनाव इलेक्शन के तरीकों से किया जाता है। और समाज में बहुत से संगठन हैं, लेकिन एक अध्यक्ष जब तक रिटायरमेंट अध्यक्ष पद पर रहते हैं, लेकिन एक खास बात पूरे भारत में राजभर समाज की एकमात्र ऐसी संस्था है, संगठन है जो हर 3 साल में चुनाव करवाती है और लीगली तौर पे करवाती है। तो मिलते हैं दयानंद भारद्वाज जी से। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम जो संवैधानिक प्रक्रिया को जो हम लोग फॉलो करते हैं, इसको आप लोग विस्तार पूर्वक आप लोग जो देश में दिखाने का कार्य कर रहे हैं, एक लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जा रहा है। ये होना भी चाहिए, हर अच्छे कार्य का विस्तार होना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस बार भी आप अध्यक्ष पद के चुनाव में आ गए हैं। क्या क्या कारण है कि इस बार आपको आना पड़ा? जी, मैं 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का। पहली बार निर्विरोध हुआ था, दूसरी बार भी जनता ने मुझे चुन करके दिया, और तीसरी बार मैं खुद क्विट कर गया था, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि लोगों के अंदर एक संदेश भेजना चाहते थे कि भले हमें लोग चुन करके लेके आ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये नहीं बैठना चाहिए कि भले इलेक्शन में आ रहे हैं, यही बार-बार जीत रहे हैं, इनको ही क्यों बार-बार जितावें। मतलब मौका दिया था हमने मौका दिया था कि हमारे युवा आवें, युवा वर्ग आएगा। देखिए, युवा जब आगे आता है तो देश बदलता है। तो हमारे मन में भी है कि हमारे समाज का युवा वर्ग आवे और एक अच्छे कार्यों का निर्माण करे, अपना दिल दिमाग लगा करके समाज का सेवा करे और समाज को एक अच्छी दिशा मिले। ये हमारा मानना था। इसके लिए हम 3 साल गैप दिए थे, लेकिन इस बार वापस हम नहीं चाह इस बार भी हम गैप देने वाले थे, नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वह चाहते थे कि नहीं, वापस आपको आना है। और हमारी 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार मीटिंगें हुई और उनका मानना था कि आप एक बार वापस आइए और समाज को एक जो रुके हुए कार्य हैं, जो कुछ कार्य हम लोगों के अधूरे रह गए हैं, उसे भी हम पूरा करें। अच्छा, आपने दूसरों को मौका दिया। ये 3 साल के अंदर ऐसा क्या कार्य होना चाहिए था जो रह गया, उसको आप पूरा करने के लिए वापस आ गए?
देखिए, ये कमेटी जो इसके पिछले कमेटी थी, अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सामाजिक कार्य है। ठीक है, परिवार में सब लोग एक समान काम नहीं करते हैं, लेकिन उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। जितना बेचारे उनको समझ में आया उतना काम किए, समाज का कोई नुकसान तो नहीं किए, अच्छा काम किए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क ये है कि काम करने का अपना तरीका अलग-अलग होता है और सामाजिक कार्य ऐसा होता है कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं अपने कार्यों का महिमा मंडल गाऊँ, अपने मुँह से गाऊँ, तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हमको 3 साल ही एक्चुअल में हमें 2 बार मौका मिला, 3-3 साल का ये होता है। लेकिन कोरोना काल की वजह से हमको 3 साल ही हमको मौका मिला। एक्चुअल में 3 साल ही कहा जाएगा। 3 साल ही कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो 3 साल में हमने जो समाज का सेवा किया, हमें समझ में आया, वो फर्स्ट टाइम हमने किया था। जैसे कार्यालय को एक भव्यता रूप देना, उसको अच्छी तरह से उसका निर्माण करके अच्छा बनाना और बाकी शाखाओं का गठन करना, अलग-अलग जो शाखाओं का गठन हुआ, उसका गठन करना, ये बड़ा कठिन काम था। क्योंकि हम लोग समाज एक टीम हमारी बनी और उस टीम में जब हम कार्य करते थे, तो बैठते थे, हम लोग सोचते थे कि कहाँ पे लोग हमारे मिलेंगे, जो कि संगठन के लिए कार्य करेंगे। ये बहुत चुनौती भरा कार्य था और वो लोग जब मिलते थे, जाते थे, हमारी टीम वहाँ जाती थी, लोगों से फीडबैक लेती थी कि भाई हमारा ऐसा संगठन है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़िए और हम यहाँ भी अपनी शाखा बनाना चाहते हैं और आप लोगों का क्या ख़्याल है? तो कुछ लोगों का नेगेटिव वे जाता था, कुछ लोग कहते थे कि नहीं भाई समाज के लोग आए हैं, तो आदर सम्मान के साथ ये करते थे। उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूँगा और बहुत सारी जगहों पे नाकामियाँ भी मिलती थी। लेकिन इस तरह से हमने 27 शाखाओं का गठन किया और हम लोग करीब 8-9 बजे हम लोग हमारी प्लानिंग बनती थी। फ़ोन पे बात हुई हमारी 8-9 बजे निकलते थे सुबह और आते थे उस समय मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा। 8-9 बजे निकलते थे मॉर्निंग में और आते थे 12-1 बजे, 2 बजे रात को हम लोग अपने घर पहुँचते थे। तो घर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता? तो ये तो मतलब ये स्वाभाविक है, ये तो झेलना है। तो एक सामाजिक कार्य में अगर उतरे हैं तो ये सबको सोचेंगे कि घरवाले बोलेंगे, करेंगे, भाई उनका क्या काम है आपको तो पता है। तो वो तो उनकी डाँट तो सुननी ही पड़ती थी। लेकिन कभी-कभी उनको वो लोग सपोर्ट भी करते थे कि भाई नहीं आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमने इस तरह से 27 शाखाओं का गठन किया और बड़ा अच्छा से कार्यक्रम चलने लगा। फिर सेकंड टाइम भी उसका हमको बेनिफिट मिला कि संगठन के लोगों ने वापस हमको चुन करके दे दिया। तीसरी बार तो हमने सामने से ही जब जीते दूसरी बार तभी हमने कह दिया कि भाई इस बार हमको आप लोगों ने जिता दिया, लेकिन जो तीसरा टर्म अगला टर्म ये आएगा इसमें हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले बता दे रहा हूँ। जी, इससे पहले भी हमने आपसे इंटरव्यू में पूछा था, तो आपने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे इस बार, अगली बार नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रेस डाले थे लेकिन हमने बोला कि नहीं, कतई नहीं लड़ेंगे। फिर अभी जो मौका आया तो ये लोगों ने 2-2 3-3 बार मीटिंग किया कि नहीं आपको किसी भी हालत में आना है। तो हमने कहा कि भाई अब बच्चे हमारे थोड़े बड़े हो गए हैं, पहले तो हॉस्टल वगैरह में रहते थे, तो उतना ऑब्जेक्शन नहीं लेते थे। लेकिन अब क्या है वो भी बच्चे भाई बड़े हैं तो कहते हैं पप्पा थोड़ा हमको भी समय दिया करिए। तो हम बोले बेटा ठीक है अभी हो गई है उनकी डिग्रियाँ लगभग पूरी होने को आई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बोले कि ठीक है अगर समाज का भी काम मानना अगर 2 कदम हमें चलने का भगवान ने अवसर दिया है या सामाजिक कार्य एक समाज का एक पूर्व जन्म का कर्जा होता है। ये कर्जा देखिए कोई-कोई व्यक्ति कितना भी ये करो उसको लेकिन वह जो सामाजिक कार्य आता है ना तो वो दौड़ करके जाता है। अपने आप को वहाँ सोचता है न्यौछावर करने। कुछ लोग बहुत संपन्न रहते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, लेकिन अगर सामाजिक कार्य के नाम पे उनको अगर आप बोलें, तो बहुत दूर भागते हैं। जैसे उनको समाज काटने के लिए दौड़ा रहा है, तो अपने अंदर वो नहीं है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, इस बार आपका जो चुनाव चिन्ह है छतरी, छतरी बड़े काम की चीज़ होती है। अभी गर्मी का मौसम है तो धूप से बचाव करता है, बारिश आता है तो छतरी से आप क्या करेंगे?
ये तो हमारा चुनाव चिन्ह है छतरी, और हमने बड़ा सोच समझ करके हमने आपने चॉइस किया था कि नहीं, हम जैसे उसमें एक कॉलम दिया जाता है कि 3 कॉलम दिया गया था, उसमें अलग-अलग थे। एक चश्मा था, हमने चॉइस किया था, एक एरोप्लेन चॉइस किया था, एक छतरी चॉइस किया था। तो हमको चश्मा मिला, छतरी मिली हमको, क्योंकि उसमें से एक चुनाव आयोग ने के द्वारा दिया जाता है। और तो हमने छतरी हमको मिला तो हमने बड़े बड़े खुश हुए हम, कि कम से कम बड़ा सस्ता चीज़ और बड़ा काम का चीज़ हमको मिल गया। बहुत सस्ता और बहुत काम का चीज़ मिल गया, कि गर्मी में धूप से बचाएगा और बरसात में बारिश से बचाएगा। तो ये हमको बड़ा अच्छा लगा कि हमको छतरी मिली है। आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ का जो चुनाव होने वाला है 10, 11, 12, 13 और 14 को रिजल्ट आने वाला है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या जो आपने मैनिफेस्ट चुनाव का जो आपका आया है मैनिफेस्टो, आप अगर अध्यक्ष पद जीतते हैं तो क्या समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? पहला तो हमारा लक्ष्य है कि जैसे कार्यालय अभी हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि जनता जनार्दन की मदद से एक कहीं महाराष्ट्र की धरती पे कहीं न कहीं एक भूमि हो जाए, ताकि आने वाले समय में लोग उसे डेवलप करके कुछ अपने आप, मतलब एक नाम हो कम से कम, कि एक भूमि हो जाएगी तो एक नाम होगा कि भाई संगठन के नाम से एक भूमि भी है। और दूसरा, ये लक्ष्य है हमारा। और दूसरा हमारा ये है कि संगठन को देश भर में विस्तार करना। अच्छा, राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ जो महाराष्ट्र में पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया में विस्तार करना, ऑल इंडिया में विस्तार करना, लेकिन केंद्रीय बॉडी यहीं होगी। केंद्र महाराष्ट्र होगा, क्योंकि केंद्र इसलिए महाराष्ट्र होगा कि यहाँ के लोगों ने बड़े ईमानदारी पूर्वक इसे सींचा है, और बिल्कुल भेदभाव नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं। बड़े आपने देखा होगा कि ऑफिस में बैठेंगे, विचारों में भले आप कई बार ऐसे देखे होंगे, विचार भले भिन्न भिन्न रहते हैं, मिलते नहीं हैं, आपस में कुछ करेंगे, लेकिन जब बाहर उतरते हैं तो एक साथ बैठ करके चाय पीते, बड़ी खुशी होती, बड़ा आनंद मिलता है। जब बाहर निकलने के बाद जब जाते हैं तो एक दूसरे से गले मिल के जाते हैं लोग, तो ऐसा लगता है कि बड़ी खुशी होती है कि ये अपना समाज रोकना कितना चाहेंगे बुद्धिजीवी हो चुका है। रोकना चाहेंगे जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे भारत में विस्तार करेंगे। एक संगठन है पूरे जो देश में अखिल भारतीय राजभाषा संगठन, क्या ये विरोध नहीं करेगी? ऐसा है कि अखिल भारतीय राजभर संगठन को बनाने वाला नहीं, तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनको बधाई हो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और वो भी हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का एक अंग है। लेकिन उसमें ध्रुवीकरण हो गया, राजनीति होने लगी, और हमने संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को कभी राजनीति से प्रेरित नहीं होने देंगे। इसमें हर विचारधारा के लोग हैं, हर दल में रहते हैं, लेकिन जब हम एक मंच पे आते हैं, हमारे समाज का हर नेता को हम एक चश्मे से देखते, एक नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं राजनीति में तो अक्सर देखा जाता है संगठन में ही सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। हाँ, होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लिए हम संघर्ष ये किए कि इसका ध्रुवीकरण नहीं होने दिए। अगर जिसने कहा कि ये संगठन हमारा होके रहे, उससे हम बगावत भी किए हैं और करते रहेंगे। और बाकी हर नेता का सम्मान है। हर नेता हमारे मंच पे आवे, हमें खुशी होती है। हम उनका सम्मान करें, हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन उनके झंडे-डंडे के नीचे हम नहीं जाएँगे, संगठन को नहीं जाने देंगे। क्योंकि संगठन सर्वोपरि होता है। जो समाज अपने संगठित नहीं है, जो समाज अपनी संस्कृति को भूल गया, वह 3 पीढ़ी के बाद इस दुनिया से समाप्त हो जाता है। तो सर्वोपरि संगठन है। कलयुग में संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को बरकरार रखना है। आज आप देख रहे हैं कि संगठन के माध्यम से
संगठन के माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर इतनी प्रेरणाएँ मिली है कि दहेज प्रथा में भी कमी आई है और आपके समाज के बच्चे इतने पढ़ रहे हैं इस समय, अच्छे-अच्छे एजुकेशन में जाकर के अपने आप को अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आप जैसे अभी मुझे कार्य की बात आई, आपने कहा कि क्या-क्या कार्य करना है, तो विस्तार बढ़ाना है पूरे देश में। और जब हम विस्तार को बढ़ाएँगे केंद्र हम क्यों बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र को? कुछ लोगों का सवाल भी होगा कि आप जी, केंद्र हाँ। क्यों बनाना चाहते हैं? महाराष्ट्र को क्यों? पूरे ऑल इंडिया में क्यों ना चुनाव हो? तो मेंबर ऑल इंडिया में बनेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से होगा, जो भी बने। क्योंकि जैसे वो दूसरे प्रदेशों में चला जाएगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, तो पता लगा कि ये सांसद जी हैं, तो लोग अब सोचते हैं कि अब सांसद जी ही इस संगठन के मुखिया बन के बैठे हैं। ये लोगों की मानसिकता हो जाती है। अखिल ये भारतीय राजभर संगठन में ऐसा ही हो कम से गया कम है। 3 या 4 अध्यक्ष हैं, लेकिन समाज के को गलत मैसेज जा रहा है कि गलत काम नहीं हो रहा है और संगठन बनते जा रहे हैं। बनते जा रहे हैं, अध्यक्ष बनते जा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं जैसे अभी बड़े-बड़े लीडरों के पास भी हमारा जब गया है, ये संदेश गया है कि भाई कोई अगर गया है कि मुझे तो एक बार सोचने पे मजबूर हो गया मैं, और नाम नहीं लूँगा। हमारे बंधु कोई जाके कहे कि मैं फलाना संगठन का अध्यक्ष हूँ, तो बोले कि अरे यार तुम्हारे संगठन में वो बड़े नेता थे, तो बोले तुम्हारे संगठन में कितने अध्यक्ष हैं? कितने अध्यक्ष हैं तुम्हारे संगठन में? वो फलाना भी है, वो भी है, वो पूरे नाम से बता दिए। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई उस समय कि अब क्या बोलूँ मैं? तो मैंने कहा कि देखिए अगर हम गलत नहीं करते, तो शायद आप नहीं भाई बुद्धिजीवी इतने बड़े लीडर थे, बुद्धिजीवी को बोलना पड़ा। वो जवाब था उनका कि ये गलत है। उनसे हमको सीखना चाहिए कि ये जवाब था उनका कि ये गलत है कि तुम भी बोलो अध्यक्ष, वो भी बोले अध्यक्ष। ये समाज को गुमराह करने का काम आप लोग मत करो। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये अखिल भारतीय राजभर संगठन बहुत बढ़िया संगठन है। राजनीति का खाली शिकार हो गया। यही प्रॉब्लम है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने ही उसे बनाया था कि यह देश भर में काम करे। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र में लीड करे और हर प्रदेशों में अलग-अलग संगठन है वो लीड करें और वो अखिल भारतीय राजभर संगठन को प्रोटेक्ट करें और वो पूरे देश भर में काम करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं तो चाहता हूँ कि अगर वह तैयारी करके अगर ऐसा करने जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं करेंगे, तो भाई हम तो विस्तार संगठन को अब तो हमने क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। हम लोग भी देख लिए कि इतना दिन से हम लोग भी कहते गए कि अपने लोगों को कि भाई आप लोग ज़रा-सा इसको विस्तार करिए, बस आप विस्तार करिए ताकि समाज आगे बढ़े, समाज को प्रेरणा मिले। लेकिन आपस में खींचातानी इसीलिए हम लोग वहाँ चुनावी प्रक्रिया वहाँ नहीं रखे। वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, मंडल अध्यक्ष होंगे, लेकिन चुनाव वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से लीड करेगा संगठन। जैसे आपने कहा कि हमारे चुनाव प्रक्रिया में आपने कहा कि एक भवन, जैसे आपने कहा कि ज़मीन लेके ये कई सालों से चल रहा है कि राजभर भवन बनना चाहिए। बहुत से तमाम संगठन ने बहुत सा प्रचार भी किया बनना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या इस बार ज़रूर होगा आपके, अगर आप बनते हैं तो? नहीं, भवन तो नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और उतना तो नहीं, लेकिन स्टार्ट तो करेंगे, भूमि तो उपलब्ध करवा ही देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये लक्ष्य बांध करके चले हैं कि भूमि तो इस बार उपलब्ध करवाएंगे, जैसे भी करवाया जाए। बाकी भाई बड़े-बड़े नेता हैं, उनके हाथ पैर दबाया जाएगा कि भैया कुछ फंड से निकालो और एक कम से कम भवन तो बनवाओ, हैं? कुछ किया जाएगा, देखते हैं कि भाई उनकी शोबाजी खाली मंच से हो रही है या हकीकत में ही जो नेता हकीकत में आकर के करेगा, उसकी महिमा मंडल गाएगा संगठन। चलते-चलते आखिरी सवाल,
10, 11, 12, 13 को चुनाव होने वाला है। तो आपके प्रतिद्वंदी में अनिल राजभर जी हैं, संतोष राय जी हैं। किससे आपको मतलब ये लगता है कि हमसे भारी हैं? अब तो देखिए ये तो सामाजिक संगठन है, हम नहीं कहेंगे कि कोई भारी है, हम लोग सब लोग भाई-भाई हैं, ठीक है? 14 तारीख को काउंटिंग है और 14 तारीख के बाद हम लोग ऐसा गले मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम भी मौजूद रहेंगे। हाँ, मौजूद रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे, जी। आपका चैनल के माध्यम से वो भी देखा जाएगा, हम लोग ऐसा गले मिलेंगे, जो भी भाई हमारा जीतेगा, जनता जिसे स्वीकार करेगी, ये प्रतिद्वंदिता नहीं है। हम लोग खाली प्रक्रिया को फ़ॉलो करते हैं। अब देखिए, इतना दिन से संगठन था, इतने लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन इतने तेज़ रिकॉर्ड इस बार 1600 से ज़्यादा प्लस इस बार हाँ, जुड़ गए हैं। अपने से आ कर के लोग जुड़ते थे, बोले नहीं इस बार मुझे भी सदस्य बनना है, मुझे भी मेंबर बनना है। बड़ा अच्छा लगता था और लोगों का जो फ़ोन आता है कि भैया अरे हमको नहीं बनाए, हमको वोट देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, हमें अपना अध्यक्ष चुनने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है, बोला भैया ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको भी बना दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रियाएँ चल रही है, हमने प्रक्रिया को फ़ॉलो करने के लिए सब काम किए हैं। जो अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष जो बनेंगे, ये सिर्फ़ प्रक्रिया को फ़ॉलो किया जाता है, बाकी सब एक-दूसरे का सब अच्छे लोग हैं। अब जनता के बीच में जो लोग जिसको चुन के लेके आएँगे, वो 3 साल सेवा करेगा और हम में से जो नहीं चुन के आएगा, वो भी सेवा में लगा रहेगा। हाँ, मिलके हम सब काम करते हैं, हमेशा ऐसा ही होते आया है कि सब लोग मिलके काम करते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति कुछ नहीं। ये हमने देखा है महाराष्ट्र में, कि बड़ा अच्छा लगता है, इससे बड़ा काम करने का दिल करता है, कि भाई काम करना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे दयानंद भारद्वाज जी, जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। निशानी छतरी है और छतरी धूप, छाँव, बारिश हर चीज़ से बचाती है। अब जनता जनार्दन जो फैसला करेगी, वो सबको मान्य होगा, अध्यक्ष जी को भी मान्य होगा। अब फैसला आपके हाथों में, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के मेंबर है, वही चुनाव में मतदान करेंगे और वही फैसला करेंगे। अब 14 तारीख को पता चलेगा कि नया अध्यक्ष राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का कौन है। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।